टेंस का परिवर्तन, टेंस का परिवर्तन। डियर स्टूडेंट, when we change direct to indirect, then we need to change tense changing. As we know that कि there are totally 12 tense. As we change to, when we change to tense changing as present indefinite to past indefinite, present continuous to past continuous, and present perfect to past perfect, and present perfect continuous to past perfect continuous, and past indefinite to past perfect, and past perfect to past perfect continuous, past continuous to past perfect continuous, and past perfect and past perfect continuous change to itself. ओके, जैसा कि हम टेंस चेंजिंग की बात कर रहे थे कि सहायक क्रिया के रूप में अगर हम टेंस चेंजिंग देखें तो प्रेजेंट इंडिफिनिट को हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस में परिवर्तन करते हैं। जैसा कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की जो सहायक क्रिया होती है डू और डज होती है। डू डज को हम डिड में परिवर्तन करते हैं, और इज एम आर को, जैसा कि जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का जो सहायक क्रिया होता है इज एम आर होती है, और उसको हम वाज वेयर में परिवर्तन करते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की जो सहायक क्रिया होती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो सहायक क्रिया होती है वो होती है हैज और हैव। अगर डायरेक्ट स्पीच हैज और हैव में हो, अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो, तो उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में परिवर्तन करते हैं, अर्थात सहायक क्रिया हैड के साथ परिवर्तन करते हैं। अगर डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हो, अर्थात हैज बीन और हैव बीन आया हो, तो उसको हम हैड बीन में परिवर्तन करते हैं, हैड बीन में परिवर्तन करते हैं। दूसरी चीज, अगर पास्ट इंडिफिनिट टेंस में हो, अर्थात सहायक क्रिया डिड आया हो, तो उसको हम हैड में परिवर्तन करते हैं। और अगर वाज वेयर आया हो तो उसको हम वाज वेयर को हैड बीन में परिवर्तन करते हैं, हैड बीन में परिवर्तन करते हैं। और अगर हैड हो और अगर हैड बीन हो तो उसे हम हैड को हैड में ही और हैड को हैड बीन में ही परिवर्तन करते हैं। इस तरह से ये हमारे प्रेजेंट और पास्ट टेंस के परिवर्तन हो गए। बची बात फ्यूचर की। फ्यूचर टेंस की जितनी भी सहायक क्रिया होते हैं, जैसे शैल और विल होता है, तो शैल को शुड में परिवर्तन करते हैं, और विल को हम वुड में परिवर्तन करते हैं, विल को वुड में, कैन को कुड में, और मे को माइट में, आर्ट को आर्ट में, और नीड को नीड में ही हम परिवर्तन करते हैं। इस तरह से ये हमारे टेंस के परिवर्तन होते हैं। ठीक, तो अगर डायरेक्ट स्पीच अगर इसमें होगा तो इनडायरेक्ट उसका परिवर्तन वाले टेंस के अनुसार इसका परिवर्तन हो जाएगा। इस तरह से ये हमारे टेंस के परिवर्तन रहे, और इसको आप लोग नोट बना लीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं पहला सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के वाक्य को हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करें। नंबर 1 है हमारा असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, जैसा कि हमने बताया भी था, असर्टिव सेंटेंस का हिंदी होता है स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक वाक्य। एक्चुअली असर्टिव सेंटेंस में पॉजिटिव सेंटेंस, जिसको हम दूसरे भाषा में सिंपल सेंटेंस कहते हैं,
इसी को हम पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, और उसी को हम दूसरी भाषा में अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। इस तरह से तीनों का हिंदी हमारा साधारण वाक्य ही होता है, साधारण वाक्य, साधारण वाक्य होता है। ठीक, उसके बाद में हम इस असर्टिव सेंटेंस में सिंपल सेंटेंस भी इंक्लूड होता है और निगेटिव सेंटेंस भी इंक्लूड होता है। इस तरह से ये हमारे असर्टिव सेंटेंस होते हैं जिसकी हिंदी स्वीकारात्मक वाक्य होती है। अब ऐसे सेंटेंस को हम देखते हैं कि किस तरह से इनको हम बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे हमने लिखा कि एग्जाम्पल में राम said, इन्वर्टेड कामा में I went, या I am going to आगरा। मान लो ये मेरा सेंटेंस है, इन्वर्टेड कामा क्लोज, ये वाक्य है। इस वाक्य को हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करना है। सबसे पहली चीज ये कि जब किसी वाक्य को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते हैं तो सबसे पहले जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। और मैं बता दूं कि इन्वर्टेड कामा के अंदर जो वाक्य क्लोज होते हैं वो हमारे रिपोर्टेड स्पीच होते हैं, और जो इन्वर्टेड कामा के बाहर जो वाक्य होते हैं वो हमारे रिपोर्टिंग वर्ब होते हैं। ठीक, तो रिपोर्टेड स्पीच को देख करके ही हम रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन करते हैं। मतलब ये रिपोर्टेड स्पीच हमारे किस प्रकार के सेंटेंस है, अर्थात इनका जो परिवर्तन होता है रिपोर्टिंग वर्ब का, वो रिपोर्टेड स्पीच को देख करके ही परिवर्तन होता है। अगर हमने देखा कि आई एम गोइंग टू आगरा, ये हमारा सेंटेंस है, तो हमने देखा कि हमारा वाक्य सिंपल है, अर्थात असर्टिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन करते हैं। लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन के भी नियम होते हैं। नियम ये होते कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में से आया हो और सेज आया हो और सैड आया हो, इन तीनों वर्ब में से कोई एक आया हो और इसके बाद में अगर कोई इस रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में कोई ऑब्जेक्ट न दिया हो, अर्थात विदाउट ऑब्जेक्ट वाला वर्ब हो, तो हम इनको जो करते नरेशन बनाते समय, अर्थात इनडायरेक्ट इनको बनाते समय इनको हम जो करते उतार लेते हैं, इनमें हम कोई अन्य परिवर्तन नहीं करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए इनके बाद में कोई ऑब्जेक्ट हो, सपोज है अगर राम सैड है, इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है, तो राम सैड को हम सैड भी लिख लेंगे, जो का तो उतार लेंगे। सेज आया तो सेज हम लिख लेंगे, और से आया तो उसको हम सेवे लिख लेंगे। इनमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। परंतु अगर इस सैड के बाद में कोई ऑब्जेक्ट हो, जैसे राम सैड टू मी, या सैड के बाद में कोई ऑब्जेक्ट है, अगर से है तो उसको हम टेल में परिवर्तन कर देंगे, सेज है तो उसको हम टेल्स में परिवर्तन कर लेंगे, अगर सैड है तो उसको हम टोल्ड में परिवर्तन कर लेंगे। अर्थात ये परिवर्तन तब होगा जब इनके इस क्रिया के बाद में कोई ऑब्जेक्ट होगा, तब से को टेल में, सेज को टेल्स में, सैड को टोल्ड में परिवर्तन करेंगे। लेकिन अगर इस क्रिया के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इनको हम जो कहते हो हम क्या कर लेंगे, उतार लेंगे। इनमें हम कोई अन्य परिवर्तन नहीं करेंगे। दूसरी चीज हम आगे देखते हैं कि अब इस वाक्य को जब बनाएंगे इनडायरेक्ट में, तो राम ये हमारा उतर जाएगा, सैड को हम सैड ही लिख लेंगे। इन्वर्टेड कामा हमने देखा कि ये वाक्य हमारा असर्टिव सेंटेंस है,
और अगर ये असर्टिव सेंटेंस है तो इन्वर्टेड कामा जब हम हटाएंगे तो उनके जगह पे हम दैट लिखते हैं, जो कनेक्टिंग वर्ड का काम करता है, जो दोनों वाक्य को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। ठीक, तो हमने इन्वर्टेड कामा के बाद में दैट लगा लिया। दूसरी चीज, अब यहाँ पर हम रिपोर्टेड स्पीच में देखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य कैसा है, उसमें जो प्रोनाउन आया है वो कैसा, उसका परिवर्तन हम कैसे करें। ठीक, तो हमने देखा कि इन्वर्टेड कामा के बाद में यहां पर जो सब्जेक्टिव केस आया वह आई आया। जब ये आई आया तो मैं इसका भी एक नियम है कि रिपोर्टेड स्पीच में जो सब्जेक्ट होता है अगर वो फर्स्ट पर्सन का है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है। ठीक, तो अब करेंगे क्या कि आई को हम राम के अनुसार जब बदलेंगे तो आई बदलेगा जब राम के अनुसार, तो राम है चूंकि थर्ड पर्सन का, किसी का भी कोई नाम हो तो वो हमेशा थर्ड पर्सन में ही होता है, जैसा कि आप लोग जानते भी हैं। ठीक, तो आई जब बदलेगा राम के अनुसार तो राम का सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन में ही होता है। ठीक है, तो हम इन्वर्टेड कामा के बाद में जब आई बदला राम के अनुसार तो राम का सब्जेक्टिव केस ही होता है, इसलिए हम यहाँ पे अब सब्जेक्टिव केस का लिख लिए, ही लिख लिए। अब ही की बात हम करें, चूंकि रिपोर्टेड स्पीच में जितने भी प्रोनाउन पाए जाते हैं अगर उसके स्थिति के अनुसार रखते हैं नरेशन में, जैसे अगर सब्जेक्ट केस है तो इनको हटा करके जो कुछ भी इनके जगह पे हम लिखेंगे वह सब्जेक्ट केस ही लिखेंगे। अगर बीच में कहीं कोई ऑब्जेक्टिव केस आ गया होता तो उसका जो परिवर्तन होता ऑब्जेक्ट के अनुसार होता, तो नीचे हम उसके जगह पे ऑब्जेक्ट केस नहीं लिखते। इस तरह से हमारे परिवर्तन होते हैं। तो हमने देखा आई बदला राम के अनुसार, राम का सब्जेक्टिव केस ही हुआ, ही को हम सब्जेक्ट के अनुसार ही लिख लिए। अब आते हैं अगले परिवर्तन पर, चूंकि अगला टेंस का परिवर्तन करते हैं। अभी मैंने बताया टेंस का परिवर्तन कैसे करते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस के सहायक क्रिया के साथ है तो उसका नरेशन पास्ट कंटीन्यूअस के साथ बदलेगा। अर्थात अगर इज एम आर आया है तो उसको वाज वेयर में परिवर्तन कर लेंगे। कर्ता अगर ही है तो सहायक क्रिया हमारा क्या हो जाएगा, वाज जाएगा। उसके बाद में गोइंग टू आगरा। इस तरह से ये सेंटेंस हमारे परिवर्तन होंगे।